अगर अंडे को आप इस तरीके से शामी कबाब में तोड़ेंगे तो क्या उसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा? जवाब है जी नहीं, वैसे ही टेस्ट आएगा जैसे आप नॉर्मल तोड़ते हैं। तो शुरू करते रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने लिए और हम सब के लिए बेहद दुआएं कर रहे होंगे और मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है चिकन शामी कबाब। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अपनी वीडियो के बारे में डिटेल देना चाहती हूँ कि ये जो रेसिपी है ये मेरी अपनी नहीं है, बल्कि मेरे चैनल पे आपको जो भी मिलेगा वो किसी की रेसिपी होगी जो मैं ट्राई करूँगी और वो आपको दिखाऊँगी कि उसका रिज़ल्ट क्या है। ये चिकन शामी कबाब हैं, ये है शान दहली, यूट्यूब पे पेज है, आप इनको जाके देखिए, उनकी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है दाल, और चने की दाल ये है 150 ग्राम। इसको हमने 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया है आधा किलो चिकन। चिकन को जो है बोनलेस थी, मैंने हड्डी वाली ली है। चिकन चिकन होती है, चाहे बोनलेस हो या हड्डी वाली हो। खैर रेसिपी शुरू करते हैं। हमने पहले एक पतीली ले ली, पतीली में हम डालेंगे चिकन को। उसके बाद उसके अंदर हम जो हमने दाल को भिगोया हुआ था 2 से 3 घंटे के लिए, उसको ऐड करेंगे उसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम एक बड़ी प्याज, जो बड़ी नहीं बल्कि मीडियम प्याज, और 2 जो है हरी मिर्च कटी हुई, इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, ठीक है, 1 टीस्पून काली मिर्च, दालचीनी का पाउडर उन्होंने पीसा हुआ लिया था लेकिन मैं साबुत ले रही हूँ, बड़ी इलायची कुटी हुई 2 अदद, और 1 टीस्पून काली मिर्च, और तकरीबन 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक अपने आप हिसाब से ऐड कीजिए, जो आपका जो है जितना आपको नमक लगता है उस हिसाब से ऐड कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड करना है 1 टेबलस्पून जिंजर एंड 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। मेरा जो है एक साथ पिसा हुआ होता है, इसलिए मैंने 2 टीस्पून जो है वो ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने पानी डालना है तकरीबन 2 कप भर कर। मेरे पास ये गिलास था तो मैंने पूरा भर के डाला है। ये भरने के बाद जब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ाया तो 1 गिलास पानी और इसके अंदर ऐड किया है। अगर आपकी दाल जो है वो भीगी हुई नहीं हो, ज़्यादा टाइम नहीं दिया हो आपने उसको, तो फिर आप पानी को ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि फिर दाल जो है वो गलने में टाइम लेगी। गाल गाल आ रहा है मुँह में, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पकने के लिए रख दिया तकरीबन 30 मिनट तक। 30 मिनट तक आप इसको पकने के लिए रखें। अगर नहीं आपको लगे कि अभी भी उसमें गुंजाइश है और पकना चाहिए तो पानी डाल के आप उसको और पका लें और इस फॉर्म में इसको ले आएँ। ये देखें, इस फॉर्म में जब आपकी ये आ जाए पूरा, इसका क्या कहेंगे, कबाब की इस शक्ल में आ जाए, तो आपने चिकन को अलग करना है, और चिकन को अलग करके आपने इस तरह उसके रेशे करने हैं। अच्छा, उन्होंने ये तरीका बताया था लेकिन मुझसे ये तरीका समझ में नहीं आया, तो फिर मैं ये तरीका छोड़ के अपने स्टाइल में शुरू हो गई। मैं क्या करती हूँ, मैं जो है वो तकरीबन सारे जो है चिकन को अच्छी तरह जो है वो स्टैंड पर फैलाकर इसे बेलन से अच्छी तरह, ये देखें इस तरह करके जो है आप इसके इस तरह भी रेशे कर सकते हैं। बहुत इजीली हो जाता है और टाइम सेविंग है, टाइम बचता है इससे, वरना आप हाथ से करने जाते हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से ये इसके रेशे हो चुके हैं। बिल्कुल अलग अलग जो होते हैं ना, कहा जाता है बिल्कुल अलग रेशे, जो सूप में अक्सर आप डालते हैं उस तरीके से ये हो जाते हैं, बिल्कुल खिले हुए। ये देखें, अब हमारे यहाँ लाइट नहीं थी एज़ यूजुअल, क्योंकि हमारे लाइट का बहुत मसला है, तो ब्लेंडर में पीसने के बजाय मैंने इसको, जो इसका मसाला था वो जो है बेलन से ही पीस लिया। और दूसरी बात ये कि जो हम हाथ से पीसते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो ये इस तरह देखें, अच्छी तरह इसको हमने पीस लिया। ये देखें, इसका आमेज़ा इस तरह बन चुका है। अब इस आमेज़े को हम चिकन के अंदर जो है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन हमारी इसी प्याले में थी, हमने इसको अंदर ऐड कर दिया। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है चिकन इसके अंदर। अब कुछ मसाले हैं जो हमने ऐड करने हैं बाद में। उसमें है 1/2 टीस्पून की कुटी हुई लाल मिर्च और 2 अदद अंडे। अच्छा, उनकी रेसिपी में 1 अंडा था लेकिन मैं 2 डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है सूखा होता है ना इसका अमेज़ा, वो बना था। तो अच्छी तरह इसको जॉइन करने के लिए, ताकि ये पकने में टूटे ना, तो ये मैंने इसके अंदर 2 अंडे ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी मीडियम साइज़ की आप प्याज चॉप कर लें, और धनिया पुदीने की जो गड्डी होती है, एक मुट्ठी, वो आप जो है ना अच्छी तरह चॉप करके उसको इसमें ऐड कर लें। बाकी फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ठीक है।
अब ये देखें, ये अमेज़े अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। आपको अपने साइज़ के मुताबिक बनाना है, आप जो साइज़ रखते हैं वो जो है उसके मुताबिक आप कबाब बनाना शुरू करें। ये देखें, कबाब हमारे तकरीबन बन गए हैं। अब हम इस कबाब को फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको जो है हमें जो फ्राई करना है इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है। तेल को पहले आप अच्छी तरह गरम कर लीजिएगा। जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाए तो फिर आप जो है इसको फ्राई कीजिएगा, और आँच को स्लो नहीं बल्कि मीडियम पे रखिएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा स्लो रखेंगे तो आपके कबाब टूट जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इसे जो है वो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। ये देखें, इतना खूबसूरत कलर आया है। ये देखें, अच्छी तरह से ये हर जगह से पक चुके हैं। ये देखें। अच्छा, शामी कबाब आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, पराठे के साथ। आप इसे दोपहर में खा सकते हैं। शाम की स्नैक्स के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। ये देखें, कितना खूबसूरत कलर आया है। अच्छा, एक चीज़ है वो ये है कि ये थोड़े से सूखे थे अंदर से, वरना रेसिपी वाइज बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़ेदार हैं। तो ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगे। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं कोई रेसिपी ट्राई करूं तो बताइएगा। और अगर रेसिपी समझ में आए हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या समझ नहीं आया। हम इसको इम्प्रूव करेंगे और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।